balloon starts rising from the ground with an acceleration of 1.25 meter per second square. After 8 seconds, a stone is released from the balloon. The stone will. ये क्वेश्चन दिखने में इजी लग रहा हो, थोड़ा कंसेप्चुअल है. क्वेश्चन सुनो क्या है इसमें. यहाँ पे देखो बलून मान लिया करो चाहे लिफ्ट मान लिया करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना. इस क्वेश्चन में क्या है कि एक लिफ्ट है और ये वाली जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऐसे है, इस लिफ्ट के अंदर बंदा है जी. लिफ्ट ऊपर जा रही है कितने से, 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से. इनिशियल स्पीड इसकी 0 है. स्टार्ट्स लिख दिया ना इसने, स्टार्ट्स मतलब अभी शुरुआत की है इसने. इनिशियल स्पीड 0 से शुरुआत होती है. अब ये ऊपर गई 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 गई, कितने टाइम तक गई बताइए. अब उसके बाद भी जाएगी, लेकिन 1 सेकंड बाद इसने बॉल को छोड़ा. 8 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या हो चुकी होगी बताइए आप. v = u + at लगाओगे. इंजन की वजह से जा रही है, यहाँ पे जी का कोई रोल नहीं है, इंजन की वजह से जा रही है. 1.25 का एक्सेलरेशन है तो ऊपर जा भी रही है और ऊपर जाते जाते स्पीड बढ़ भी रही है, ठीक है ना. तो आप ऐसा करो, इसमें s = ut + ½ a² लगा दो आप, तो इसे डिस्टेंस आ जाएगी. एक तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली इसने. u की वैल्यू 0, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.25 और टाइम है 8 सेकंड. इसको सोल्व करोगे ना तो पता कितना बनता है, ये कितना बनेगा बताओ. 40 मीटर बनेगा. सोल्व कर लेना कितना बनेगा ये, 40 मीटर, 40 मीटर बन गया. तो यहाँ पर इसने 40 मीटर ट्रैवल कर लिया और कितने टाइम में, 8 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी. v = u + at लगा दो. v = u + at, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 1.25 और टाइम 8. कितना आंसर आएगा बताइए, 10 मीटर पर सेकंड. तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे. हाँ जी, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बताइए आप. लिफ्ट की स्पीड कितनी होगी यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकंड. अगर लिफ्ट की स्पीड 10 है तो इसके हाथ में जो बॉल है उसकी स्पीड भी ऑटोमेटिक कितनी होगी, 10. अगर ये बॉल को जस्ट बिना एफर्ट किए सिर्फ छोड़ेगा तो भी पहले ऊपर जाएगी 10 की स्पीड से. उसकी स्पीड कितनी होगी बॉल की, 10. इसमें कॉन्सेप्ट यही समझना है कि किसी चलती हुई चीज़ में से किसी कोई ऑब्जेक्ट अलग होता है तो उतनी ही स्पीड से अलग होता है वो हमेशा ही. अगर लिफ्ट जा रही थी ऊपर 10 की स्पीड से तो बॉल जब इससे अलग हुई है तो 10 की स्पीड से ही अलग होगी. तो इसकी स्पीड 10 होगी. बस एक इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था, बस जो ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात थी. अब इस लिफ्ट से अलग हो चुकी है. अब इसका एक्सेलरेशन तो है, इसकी तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इसकी जो स्पीड है 10 है. अभी अंडर ग्रेविटी मोशन करेगी तो इसकी स्पीड घटेगी. अब इसकी, अब ये लिफ्ट से तो अलग हो चुकी है, इसकी स्पीड घटते घटते कितनी हो जाएगी बताइए, 0. कितने टाइम में, 1 सेकंड में, और 5 मिनट ट्रैवल कर चुकी होगी. यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेकंड में इसकी स्पीड 10 से 0 हो जाएगी और ये 5 मीटर ट्रैवल कर चुकी है. समझ में आया बात आपको. इसमें यहाँ पर ये पोजीशन ए है यहाँ पे और ये वाली पोजीशन है बी. यहाँ से यहाँ गई है, 1 सेकंड में 5 मिनट इसने ट्रैवल कर लिया. अब ये बताना है इसने, यार अभी ग्राउंड से कितना ऊपर है फिलहाल, ये बता सकते हो आप. अब ग्राउंड से 45 मीटर की हाइट पे है. ये लिफ्ट ही थी 40 मीटर की हाइट पे, तो ये 5 मीटर और चली गई ऊपर. लिफ्ट को छोड़ो, अब लिफ्ट कहाँ पर, उससे कोई मतलब नहीं है. अभी ये ग्राउंड से 45 मीटर की हाइट पर है, ये बात मानते हो. ये ग्राउंड से 45 मीटर की हाइट पे है. तो अब इसकी स्पीड 0 है. इसको अब नीचे आने में कितना टाइम लगेगा बता सकते हो आप, कितना टाइम लगेगा बताइए आप. √2h/g टाइम लगेगा. √2h/g, 2 × h की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 45 / 10 पूरे का अंडर रूट. कितना आएगा यहाँ पर, ये 3 सेकंड आएगा यहाँ पे. तो इसको बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में अब 3 सेकंड और लग जाएंगे. तो टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना हो जाएगा बॉल का, 4 सेकंड्स. 4 सेकंड तक ये हवा में रहेगी. आंसर आएगा रीच द ग्राउंड इन 4 सेकंड्स. ये आंसर आएगा. बिगिन टू मूव डाउन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, ये गलत बात है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी जैसे ही रिलीज करोगे. हैव ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर, नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो इसकी 40 मीटर ही हुई है, ठीक है, ये गलत है. कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इन रीचिंग द, डिस्टेंस की बात करें अगर तो 5 मीटर ऊपर जाने का है और 45 मीटर नीचे आने का है, तो 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुई है. इसने डिस्टेंस ट्रैवल गलत दे रखी है. अगर ये 50 होता तो ये सही होता, अभी गलत है. ये समझ में आ गया होगा आपको. ये कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, गुड.